हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत पेडागॉजी, जो आने वाले सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ कंसेप्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। संस्कृत में भाषा के 4 प्रमुख कौशल होते हैं। जिस तरह से हिंदी और इंग्लिश में भी 4 कौशल माने जाते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी सेम वही 4 कौशल होते हैं: सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। श्रवण कौशल, पठन कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। नेक्स्ट है भाषा कौशल का वर्गीकरण। इन्हीं 4 कौशलों को 2 भागों में बांटा गया है। तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं? ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल वो होते हैं जिन कौशल के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, जैसे सुनकर ग्रहण कर सकते हैं और पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिनका प्रयोग अपने विचारों, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। तो अभिव्यक्त करने के लिए कौन से कौशलों का प्रयोग किया जाता है? बोलना और लिखना कौशल के लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर आपको संस्कृत समझ नहीं आती है, क्वेश्चन में क्या लिखा है आप नहीं समझ पाते हैं, तो हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स देखेंगे जिनकी मदद से हम आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन है श्रवण यानी सुनना, भाषण बोलना, पठन यानी पढ़ना, लेखन यानी लिखना। ये सब क्या है? भाषा के कौशल हैं। इन सब कौशल के अलावा भी एक कौशल है, तो वो कौन सा है? तो वो कौशल हो जाएगा चिंतनम। आपको बस हिंदी के पॉइंट्स पकड़ने हैं जो हिंदी में लिखे हुए हैं। हिंदी आप आसानी से समझ सकते हैं, संस्कृत को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनका अर्थ निकालना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के कौशल। भाषा के कौशल आपको पता है 4 होते हैं। अतिरिच्य यानी भाषा कौशल में चतुष्टयम यानी चतुरता कौशल किस में आता है? तो चतुरता कौशल आता है चिंतन कौशल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषार्जनम। भाषार्जनम का मतलब है भाषा और अर्जन। भाषा अर्जन आपको पता है, जब हम किसी भाषा को अर्जित करते हैं यानी अपने माहौल से सीखते हैं, परिवेश से सीखते हैं, तो वो कहलाता है भाषा अर्जन। प्राकृतिक रूप से जिसे सीखते हैं। तो क्वेश्चन समझते हैं। भाषा अर्जन में अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? मनुष्य जन्म से ही किसी न किसी भाषा व्यवस्था से युक्त होता है। ये व्यवस्था, इसी व्यवस्था के अनुसार वह क्या करता है? व्यवहार करता है। तो ये विचार किससे मैच करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकृति के, क्योंकि हम भाषा अर्जन कैसे सीखते हैं? अपनी प्रकृति से सीखते हैं, अपने परिवेश या वातावरण से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अधिग्रहणयों। तो भाषा अधिगम तथा अधिग्रहण में क्या भेद है, यानी कि क्या अंतर है? तो लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में अंतर ये है कि लैंग्वेज एक्विजिशन हम आसानी से सीख लेते हैं, भाषा अधिग्रहण हम आसानी से कर लेते हैं, अपने माहौल से सीख लेते हैं। जबकि भाषा अधिगम में जब हमें किसी भाषा के नियमों को पढ़ना पड़ता है, उसकी व्याकरण को जानना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। भाषा अधिग्रहण में, लैंग्वेज लर्निंग में हमें प्रयास करना पड़ता है, उस चीज़ को पढ़ना पड़ता है, उसके रूल्स जानने पड़ते हैं। लेकिन भाषा अधिगम सहज होती है, उसे आसानी से हम सीख लेते हैं बिना किसी प्रैक्टिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यमस्ति। कविता का पाठ पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कविता पढ़ाने का उद्देश्य आंसर हो जाएगा प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च, यानी प्रशंसा और आनंद प्राप्ति के लिए कविता पढ़ाई जाती है, ना कि नियम ज्ञान के लिए, ना ही व्याकरण के लिए। ठीक है,
ना ही कवि के बारे में जानकारी या ज्ञान के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी। हम इस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपने आंसर का पता लगा सकते हैं। गीता एकः कथा संग्रह पठति। गीता एक कथा संग्रह पढ़ा रही है, तो कथा संग्रह पढ़ाने का क्या मकसद है? तो आंसर हो जाएगा आनंदार्थ पठनमिति। किस लिए पढ़ाया जाता है? आनंद हेतु पठन कराया जाता है किसका? कथा संग्रह का, जिससे अध्ययन क्या हो जाता है और ज़्यादा रुचिकर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक कक्षायाम। रचनात्मक कक्षा में शिक्षक पढ़ाते समय, क्या पढ़ाते समय? कविता पढ़ाते समय क्या करेगा? तो आंसर हो जाएगा ए। समूहेषु चर्चा, यानी समूह में चर्चा करेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। रचनात्मक कक्षा में कविता पाठ के समय शिक्षक समूह में चर्चा करके कविता का अधिग्रहण करेगा। अपने अपने विचारों को देने हेतु छात्रों को निर्देशित करेगा कि सब अपनी अपनी बात रखें कि उन्हें क्या समझ में आया, क्या कहना चाहते हैं, वो अपने विचार रखें। प्राथमिक स्तरे कविताया प्रयोजन अस्ति। प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है? आंसर हो जाएगा डी। मेन उद्देश्य क्या होता है? आनंदानुभूति। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है। डिसलेक्सिया क्या है? एक भाषागत विकार है। यह किस पे प्रभाव करता है? तो आंसर हो जाएगा सी। मौखिक भाषा बोधम। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर होगा सी। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया, ये तीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो तीनों को ध्यान रखिएगा। ये सभी पेडागॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय कक्षा में शिक्षिका प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है, तो वह क्या विकसित करना चाहती हैं? तो आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी, शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनः स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा में कौन सी भाषा सिखाई जानी चाहिए? तो प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा सिखाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ के अनुसार विद्यालय में पढ़ने लिखने के लिए विशेष ध्यान किस भाषा पर दिया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ए। मातृभाषायाम। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र संस्कृतम। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा सी। कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणम। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का अभिप्राय क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए। श्रवण, भाषण, पठन, लेखन के कौशल के द्वारा ग्रहण शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र केंद्रित कक्षा। छात्र केंद्रित कक्षा का अभिप्राय क्या है? तो छात्र केंद्रित कक्षा में विभिन्न गतिविधियों द्वारा छात्र के पठन पाठन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत कक्षाएं। हमें सबसे पहले उन शब्दों को फोकस करना है जो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। जैसे संस्कृत कक्षाएं, संस्कृत की कक्षा में अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत के प्रयोग का क्या लाभ है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए। आसानी से, सहजता से संस्कृत हम समझ सकेंगे, संस्कृत के परिवेश का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत व्यापक मूल्यांकनागर्ते, यानी सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है?
आंसर हो जाएगा डी, छात्राणां मूल्यांकनांकलन नियमित रूपेण क्रियते। छात्रों का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिपुष्टि अस्ति। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक क्यों लिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ए, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के स्व-विकास के लिए फीडबैक कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते चेत कि नास्ति अत्यावश्यक भाव। नास्ति का मतलब होता है नहीं, जहाँ भी ना आए या नास्ति आ जाए तो उसका अर्थ होगा नहीं। तो लेखन एक प्रक्रिया है और इसका आवश्यक भाग नहीं है। तो आंसर होगा ए, मूल्यांकन। लेखन एक प्रक्रिया है ऐसा माना जाता है, मूल्यांकन इसका अत्यावश्यक भाग नहीं है, जबकि संपादन, प्रारूप निर्माण और पुनरावलोकन लेखन प्रक्रिया के ही भाग हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।